चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों के खनकते कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आपकी पत्नी जो कुछ कह रही है, क्या वो सच है? हम आपसे जो भी कहेंगे वही करेंगे। हाँ? अब पुलिस के सामने बस यही कहेंगे कि उन्हें धक्का आपने नहीं, हमने दिया था। धक्का तो मैंने दिया था ना। तुम झूठ ना बोला, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। देखिए आप हमसे छोटे हैं ना, और हम आपसे बड़े, और देखिए बड़ों का फर्ज होता है अपनों से छोटों की रक्षा करना। हम आपके लिए जो करेंगे सही करेंगे, है ना? आपको हम पर विश्वास है? तो आपको ये झूठ कहना ही पड़ेगा। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या आपने हमसे वादा नहीं किया था कि आप हमारी हर बात मानेंगे? कहिए, किया था ना आपने हमसे वादा? तो आपको हमारी ये बात माननी ही होगी। आपको ये बात माननी होगी कि आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, ना आप पुलिस वालों से कुछ कहेंगे और ना ही आप घर वालों से कहेंगे। हाँ, किसी से भी नहीं। पर वो लोग तुम्हें पनिश करेंगे विद्या, तुम्हें वो जेल में डाल देगी, तुम्हारी पिटाई करेगी। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा होगा। क्या आप चाहते हो कि हमारे साथ कुछ बुरा हो? नहीं चाहते ना? तो आपको हमारी बात माननी होगी हमारे खातिर। हाँ? हमारे खातिर आपको ये झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं विद्या, आपको सौगंध है हमारी, आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। और अगर आपने एक सौगंध तोड़ी ना तो मर जाएंगे। तोड़ूंगा, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ हमारे खातिर ये झूठ कहेंगे। इस सौगंध को तोड़िएगा मत। हाँ, भूलिएगा मत। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा विद्या, मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप तो देख ही रहे हैं कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। वो अभी आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। चलिए, आ सके।
इन्हें चलो यहाँ से। सागर, सागर, विद्या ठीक है वो, डोंट वरी। लेकिन अगर तुमने यहाँ कुछ भी कहा तो वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, समझ गए? चलो ठीक है वो, चलो। बेचारी अनपढ़ विद्या, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पति की दिमागी हालत देखकर अदालत उसे जेल नहीं भेजेगी। जाओ विद्या, जाओ और जाकर उस जुर्म के इल्जाम में सजा काटो जो तुमने किया ही नहीं। तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ खेलते थे। वेरी नाइस मैन। सब बच्चों के सो जाने के बाद रात को सोते। विद्या, और इनके पति का खास ध्यान रखते थे। ये आंटी बहुत गंदी है, इन्होंने सबको मार डाला। दो मिनट इनसे बात करना चाहती हूँ। विद्या, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। जरा सोचो, अगर तुम्हारे लिए ये सब बर्दाश्त करना इतना मुश्किल हो रहा है तो सागर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर पाता? अब जो फैसला लिया है उस पर अटल रहना विद्या। इससे ज्यादा और कुछ मत कहना, नहीं तो ये पुलिस वाले कोई ना कोई सुराग निकालकर सागर तक पहुंच जाएंगे। तुम समझ रही हो ना? अगर तुम सागर को बचाना चाहती हो तो बस इस बात पर अड़ी रहना कि ये खून तुम ही ने किया है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, परिवार में भी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए विद्या, अनिकेत को भी नहीं। मैं जानती हूँ विद्या, मैं जानती हूँ कि ये सब सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। अगर अनिकेत को पता चल गया तो वो तुम्हें ये इल्जाम अपने सर कभी नहीं लेने देंगे। ये जानते हुए भी कि सागर पर क्या बीतेगी, वो पुलिस को सब कुछ सच बता देंगे विद्या। विद्या, इस बात का ख्याल रखना कि ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। हाँ? चलिए मैडम। विद्या, 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 सागर कहाँ जा रहे हो तुम? प्लीज विद्या करो। नहीं सागर, तुम वहाँ नहीं जाओ। रुको सागर, विद्या को लेके जा रहे हैं। प्लीज विद्या रोक लीजिए।
विद्या विद्या छोड़िए छोड़िए मैंने चल छोड़ के छोड़ नहीं, हमें अपने पति से कुछ बात करनी है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ के मत जा मुझे प्लीज मत जा। हमारे साथ आइए अब। क्या कहा था हमने आपसे? हम सब भूल गए। हमने आपसे कहा था ना, हाँ? हमने कहा था ना कि हम सब ठीक कर देंगे। फिर भी प्लीज मत जाओ प्लीज मत जाओ। ऊपर देखिए, वहां पापा है और वो हम दोनों के साक्षी है। वो हमारा सच जानते हैं ना, हाँ? आप पापा से बात करना और उनसे कहना कि वो शंभुनाथ से कहे कि वो हमारी रक्षा करे। कहेंगे ना? करेंगे आप बात? अच्छा प्लीज मत जाओ। जाना पड़ेगा। आपको हमारी सौगंध है, हमने जो कहा है वो करिएगा। आप हमारी बात मानेंगे ना? चलिए विद्या सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। हेलो हेलो अनिकेत, अनिकेत मैं बोल रही हूँ। अनिकेत, विद्या ने भारत के कैंप के मास्टर का खून कर दिया है। आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। विद्या को पुलिस ले जा रही है। प्लीज कम फास्ट अनिकेत, प्लीज कम फास्ट। अनिकेत बेटा, क्या हुआ? माँ, आई डोंट बिलीव दिस। मैं मान ही नहीं सकता। अनिकेत जी, हुआ क्या है? वो विद्या के हाथों सागर के कैंप मास्टर का खून हो गया।
ऐसा नहीं हो सकता। मेरी विद्या ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ विद्या बेकसूर है। मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ। राज सिंह, जा ले जा, बंद कर दे। जी सर। लगती तो किसी अच्छे घर की है। अरे हमारी तो मजबूरी है, पेट की खातिर चोरी चकारी करनी पड़ती है। लेकिन ये लोग तो अपने शौक की खातिर दूसरों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं। हाँ, क्यों री, किस जुर्म में आई है तू यहाँ? अरे तूने सुना नहीं? हवलदार क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? किसी का खून करके आई है ये। शक्ल से हिरनी और दिल से लोमड़ी है रे तू। ए छमिया, किसका मर्डर करके आई है? तू तो गई बच्ची गई, फांसी पे चढ़ेगी तू तो। हाँ, अगर जज को दया आ गई इसकी भोली भाली सूरत पर, उसे 14 साल की सजा सुना देगी। वरना इसकी भरी जवानी तो इसी जेल के अंदर गुजरने वाली है। आप लोग के पास 5 मिनट का वक्त है। बैठो विद्या, बैठो। विद्या, मुझे पूरी बात बताओ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी बात बताओ प्लीज। अगर तुम सागर को बचाना चाहती हो तो बस इस बात पर अड़ी रहना कि ये खून तुम्ही ने किया है। परिवार में भी ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए विद्या, अनिकेत को भी नहीं। अगर अनिकेत को पता चल गया तो वो तुम्हें ये इल्जाम अपने सर कभी नहीं लेने देगी। देखो विद्या, तुमने कहा कि तुमने टीचर को धक्का इसलिए दिया क्योंकि तुमने देखा कि वो सागर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। क्या देखा तुमने वहां? क्या कर रहा था टीचर जब तुमने उसे धक्का दिया? मेरा मतलब यह है कि तुम्हें कैसे लगा कि सागर को उससे खतरा है? विद्या बोलो प्लीज, विद्या बोलो।
जैसे ही कैंप पहुंचे, वहां पहुंचते ही हमें ये लगने लगा था कि कुछ तो गलत है वहां पर। एक तो इनकी तबीयत बेहद खराब हो रही थी और इतने डरे हुए थे जीजा जी। तो विद्या हो ना। इन्होंने ये भी बताया कि मास्टर जी इन्हें डरा रहे थे। वो टीचर मुझे हमेशा डराते रहता है, सबके सामने बहुत प्यार से बात करता है, और अकेले में ऐसे आंखें दिखा के डराता है मुझे। उसके बाद क्या हुआ विद्या? उसके बाद जीजा जी, ये हमारे साथ जब भी होते थे तब किसी न किसी बहाने से आकर मास्टर जी इन्हें दूर ले जाते, और जब हम यहाँ आने के लिए निकले तब ये अचानक गायब हो गए। सुनिए, फिर हम इन्हें ढूंढने के लिए निकले, और जब हम इन्हें ढूंढते फिर रहे थे तब हमने अचानक देखा कि वहां पे मास्टर जी थे और उनके हाथ में एक थैली थी जो वो इनके मुंह पर डालने की कोशिश कर रहे थे। क्या? हम भागते हुए वहां पर गए जीजा जी। हमने बहुत बीच बचाव किया, हमने इन्हें बचाने की कोशिश की, और मास्टर जी ने हमें धक्का दे दिया। हम दूर जाकर गिर गए और वहां पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे, और फिर क्या हुआ विद्या? क्या हुआ उसके बाद?